डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी स्टार्ट। महोदय, अफ़गानिस्तान और पश्चिम एशिया में हुई घटनाओं और हिंद महासागर में बड़ी ताकतों की बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों ने हमारे सुरक्षा पर्यावरण पर गंभीर असर डाला है। सरकार सहनशीलता और सौहार्द की शक्तियों को सुदृढ़ करने की कोशिशें जारी रखने के लिए कृत संकल्प है। शांति में भारत की आस्था उसके लोकाचार और परंपराओं में मूलबद्ध होने के अलावा इस प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है कि जिन मूल तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण हो वे सैन्य बल के बजाय तर्क से और आर्थिक जोड़ तोड़ के बजाय निष्पक्ष व्यवहार से प्रेरित हों। इस लोकाचार के अनुरूप सरकार तनावों को ढीला करने और ऐसे हालात पैदा करने के लिए कार्य करती रहेगी जिनमें इंसान शांति और खुशहाली से रह सके। हाल ही में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन करके हमको खुशी हुई है। बैठक में गुटनिरपेक्षता की नीति की सार्थकता की पुनः पुष्टि की गई तथा इस आंदोलन की एकता और अखंडता को, जिसमें हमारी गहरी आस्था है, मजबूत किया गया। इस बैठक के निष्कर्षों से तथा प्रथम शिखर सम्मेलन की 20वीं जयंती के रूप में आयोजित विशेष अधिवेशन में जारी की गई नई दिल्ली अपील से यह साबित हुआ कि गुटनिरपेक्ष देश विश्व की शांति और प्रगति में सकारात्मक योगदान करने के लिए सदैव कृत संकल्प हैं। इस सम्मेलन में न केवल उन कतिपय बुनियादी सिद्धांतों को दोहराया गया जो देशों में बीच संबंधों पर लागू होने चाहिए, बल्कि उसने पुनः इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। हमें इस पर खुशी हुई कि सम्मेलन की अंतिम घोषणा में हिंद महासागर में शांति का क्षेत्र स्थापित करने की मांग को दोहराया गया, जिससे कि तटवर्ती देशों द्वारा लगभग 10 वर्ष पहले की गई मांग का समर्थन हुआ। ईरान और इराक के साथ हमारे देश के संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण हैं। उन दोनों के बीच चल रहा संघर्ष हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमने ऐसी सभी प्रक्रियाओं में भाग लिया है और उनका समर्थन किया है जो दोनों देशों के लिए सम्मानजनक हल हासिल कर सकती हैं। शांति और गुटनिरपेक्षता के महान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार का इन कोशिशों को जारी रखने का इरादा है। सोवियत संघ के साथ उच्चतम स्तर पर यात्राओं के आदान प्रदान से हमारी मैत्री और भी मजबूत हुई है। अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे संबंधों की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुई है।